अगर हम कल की बात करें तो पॉजिटिविटी की रेट की दर जो है पूरे जुलाई के तो कई हजारों की संख्या में निरंतर नए केस आ रहे हैं। तो ऐसे में सावधान सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है और उसी के क्रम में प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन राज्यों में 3% से अधिक की दर अभी चल रही है, वहां से जो भी यात्री अपने प्रदेश में आएंगे, चाहे वो हवाई मार्ग से आए, चाहे रेल मार्ग से आए, चाहे सड़क मार्ग से आए, तो उन लोगों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जो पिछले 4 दिन की हो या पूरी तरह से वैक्सीनेट होने की रिपोर्ट लेकर के आए। दो में से एक सर्टिफिकेट उनके पास होना आवश्यक है कि पिछले 4 दिन के अंतर्गत आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट उनके पास है या पूरी तरह से वैक्सीनेट होने की रिपोर्ट उनके पास है। ये केवल उन राज्यों के लिए लागू हो रहा है जहां पर वीकली पॉजिटिविटी रेट 3% से ऊपर चल रही है। बाकी के राज्यों जहां संक्रमण कम है, वहां से जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए ये प्रतिबंध नहीं है। और जो कौन कौन से राज्य हैं, इसकी सूचना जो महानिदेशक स्वास्थ्य हैं उनके वेबसाइट पर जाकर देखी जा सकती है। उनके वेबसाइट पर ये सूचना आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर 3% से अधिक की साप्ताहिक पॉजिटिविटी की दर, धनात्मकता की दर है, और वहां से आने वाले लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का पूरी तरह से दोनों डोज लगने का पूर्ण वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या 4 दिन के भीतर का आरटीपीसीआर के निगेटिव की जांच की रिपोर्ट आवश्यक होगी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन कीजिए, विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सपरिवार प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब काफी कम हो गया है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 30 अप्रैल को जहां प्रदेश में 3,10,000 कुल मामले थे, आज 1,093 रह गए हैं और प्रतिदिन आने वाले मामले जो 23 अप्रैल को 38,000 से अधिक थे, आज केवल 70 रह गए हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में और उनके स्वयं के जो निरीक्षण के उपरांत जो एक स्ट्रैटेजी बनी है, जो एक रणनीति बनी है 3T, और उसके साथ साथ जो प्रदेश सरकार ने अभिनव प्रयोग किए हैं, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये जो एक रामबाण फार्मूला लगाया गया, उसके साथ साथ जो ट्रेसिंग में निगरानी समितियों को जोड़ा गया, विभिन्न सरकारी हमारी जो कर्मचारियों की समितियां जो हैं, जो गांव-गांव, घर-घर जाकर जिन्होंने के लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश की, लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या में से 17 करोड़ से अधिक तक तो पहुंच चुकी हैं वो टीमें। और ये एक अभिनव प्रयोग पूरे देश में किसी अन्य प्रदेश में नहीं हुआ है, केवल उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग किया गया और वो बड़ा सफल होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी आशंका व्यक्त की गई कि वहां पर संक्रमण ज्यादा फैल सकता है, तो 5 मई से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष एक अभियान चलाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और आशा वर्कर इन सब को जोड़ के निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर संक्रमण युक्त व्यक्तियों की तलाश की गई। और ये उसका परिणाम है कि आज कुल मामले केवल 1,093 रह गए हैं। इसके साथ साथ टेस्टिंग जो है वो घटाई नहीं जा रही है। एक बड़ा ये महत्वपूर्ण बिंदु है पूरी रणनीति का कि आज जैसे केवल 70 मामले आए हैं, परंतु टेस्ट जो है 2,25,000 से अधिक हुए हैं। टेस्टिंग की संख्या घटाई नहीं जा रही है, जबकि केसेस घट रहे हैं। ये इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अधिक से अधिक टेस्ट करके हम जनसंख्या के अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को, ज्यादा से ज्यादा भाग को
हम टेस्टिंग से कवर कर लें, उस तक पहुंच जाएं। लक्षण यदि थोड़े से भी हैं तो समय से पहचान हो जाए और लक्षण के प्रारंभिक स्थिति में ही आइसोलेशन या क्वारंटीन जैसी भी व्यवस्था है और इलाज जैसा भी आगे शुरू होना है वो करा दिया जाए, ताकि संक्रमण की चेन को उसी स्तर पर ही जो है रोका जाए। तो ये जो एक एग्रेसिव टेस्टिंग का, तेज टेस्टिंग का एक अभिनव प्रयोग है, ये साथ साथ जो इसके चल रहा है, उसके साथ साथ जब कोरोना के बहुत अधिक मामले थे तो पूरा लॉकडाउन ना लगाकर आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें ये विशेष ध्यान दिया गया कि सभी उद्योग चलते रहें, किसानों से गेहूं क्रय का कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, चीनी मिलें चलती रहीं, और जो भी आवश्यक अन्य जो हमारे कार्य गतिविधियां थी उन्हें नहीं रोका गया, केवल लोगों का आवागही जाही रोकी गई। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रदेश जहां पर की पूर्णतः लॉकडाउन भी था, वहां भी अभी भी काफी संख्या में नए मामले आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इन मामलों की संख्या काफी घट गई है। तो जैसा मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और स्वयं के उनके निरीक्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना से प्रभावित होते हुए भी लगभग 18 मंडल हमारे और 40 जनपदों में वो खुद गए। उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण किया, वहां पे स्वास्थ्य स्टाफ का जो है उत्साहवर्धन किया, वो जो है कंटेनमेंट जोन्स में गए, मरीजों से बात की। तो काफी जब जमीन पर उन्होंने देखा और निर्देशन किया तो उसका प्रभाव ये है कि अब जो है वर्तमान में इतने कम मामले आ रहे हैं। मैं यहाँ साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज किया गया है, टीकाकरण को तेज किया गया है, और अब तक कल भी जैसे 6,82,000 टीका लगे थे, कुल मिलाकर 4,10,00,000 जो है टीका लगाए जा चुके हैं, और इसे और तेज करके जो अब उत्तर प्रदेश में क्षमता है प्रतिदिन जो है टीका लगाने की, उसका अधिकतम उपयोग करते हुए इसे 10 लाख से अधिक बढ़ाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी टीका लगे। इसके साथ एक अभिनव प्रयोग और किया गया है, जो 12 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावकों के लिए अलग से अभिभावक बूथ बनाया गया है, ताकि ऐसे बच्चों के अभिभावकों को पहले से ही टीका लग जाए। ऐसी अगर परिस्थिति आती है तीसरी लहर में कि बच्चों पे इसका असर पड़ता है, तो अभिभावक जो है वो सुरक्षित रहकर बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। ये मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टीम 9 का आज जो समीक्षा की गई, उसमें कई निर्देश दिए गए। प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का एक लक्ष्य लेकर प्रदेश सरकार चल रही है, और उसमें लगभग 9 नए मेडिकल कॉलेजों का जो है उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होना है। और देवरिया, एटा, फतेहपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, इन जनपदों में नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होना है। शेष 16 जनपदों में पीपीपी के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने के संबंध में तेजी से कार्रवाई चल रही है। लगभग 50 मेडिकल कॉलेज में पहले से ही जो है जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है और उन पर कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ साथ ये भी बताना है कि तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रदेश सरकार पहले से ही तेजी से कदम उठा रही है और लगभग 6,500 से अधिक पीकू पेडियाट्रिक आईसीयू के बेड्स और नीकू के बेड्स जो हैं प्रदेश में तैयार किए गए हैं विभिन्न मेडिकल कॉलेज और जनपदीय अस्पतालों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी ये निर्देश दिया है कि ये सभी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये सुनिश्चित कर लें कि चिकित्सीय उपकरणों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आवश्यक है तो अभी तुरंत मंगा लिए जाएं, और इसके साथ साथ स्टाफ का भी समय से प्रशिक्षण किया जाए ताकि उन मशीनों के उपयोग में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और समुचित मानव संसाधन समय से उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी आज निर्देश दिया है कि कोरोना के काल में कुछ अस्पतालों द्वारा गलत तरीके से ज्यादा मनमाने फीस वसूल लिए गए थे, उसकी शिकायतें भी आई हैं, उनकी जांचें भी हुई थी। तो जांच में जहां ये पाया गया है कि अस्पतालों द्वारा अधिक वसूली की गई है, उनसे उनकी धनराशि वापस दिलाई जाए और दोषियों के विरुद्ध अस्पताल के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक माह में कम से कम एक दिन व्यापार मंडल और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठें, उनके साथ संवाद करें, उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएं और उनसे सुझाव भी लें कि किस प्रकार और व्यवस्था बेहतर की जा सकती है। इसी तरीके से कर्मचारियों के प्रति संवेदना दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है
के जो जितने हमारे सरकारी कार्यालय हैं उनमें कर्मचारियों से संबंधित जो उनके व्यक्तिगत मामले हैं, पे तनख्वाह का मामला, छुट्टी का मामला, प्रमोशन का मामला, ये सब जितने मामले हैं उनको समय से निस्तारण कराया जाए। और इसके लिए जो जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करें कि वो महीने में जो है सप्ताह में एक बार 1 घंटा सिर्फ कर्मचारियों के लिए आरक्षित करें कि उस समय उनसे सिर्फ अपने उनके विभाग के उनके कार्यालय के कर्मचारी मिलकर अपनी अपनी समस्या रख सकते हैं। और उन्होंने ये भी निर्देशित किया है कि अधिकारियों को चाहिए कि कर्मचारियों की समस्या का समय से निदान कराएं। ये भी सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को उनके कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं आ रही है, उनके जो सेवा नियमावली है, सेवा शर्तें हैं, उनमें अगर किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उसको सुनिश्चित कराएं। इसके साथ साथ जो कहीं भी कोरोना से और अन्यथा भी यदि कर्मचारियों की किसी की दुखद मृत्यु हो गई है तो उनके आश्रितों को भी तत्काल जो है उनको नियुक्ति की प्रक्रिया और उनको जो भी उनको लाभ सरकार द्वारा पहुंचाए जाने हैं उन्हें समय से उन्हें पहुंचाया जाए, इसमें किसी प्रकार की कोताही न की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहेंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी आज निर्देश दिया है कि जो तहसील दिवस और थाना दिवस हो रहे हैं उसमें द्वितीय और चतुर्थ को थाना दिवस है और प्रथम और तृतीय को शनिवार को तहसील दिवस है। ये व्यवस्था की जाए कि तहसील दिवस वाले मामले यदि थाने से संबंधित हैं तो अगले थाना दिवस में आ जाएं, और थाना दिवस के अगर संबंधित मामले तहसील से संबंधित हैं तो वो भी तहसील में आ जाएं। और ये सुनिश्चित किया जाए कि 5 दिन में अगले तहसील दिवस से पूर्व समस्याओं का निस्तारण हो जाए। और इसी प्रकार से ये देखा जाए कि निस्तारण समय से हो, और जहां पर किसी कानूनी वजह से निस्तारण करना संभव नहीं है तो आवेदक को उसकी सूचना दे दी जाए ताकि वो अनावश्यक उसको कठिनाई का सामना न करना पड़े।